हेलो गाइस, आई एम सी एस आशना सोलंकी एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कि आपको 3 आवर्स में पेपर कैसा लिखना है। मेहनत तो सब कर लेंगे, रिवीजन सब कर लेंगे, लेकिन वो 3 आवर्स जो है वो सबसे क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आप इस बार फेल होंगे या पास। तो शुरू करते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे CMA-DD सब्जेक्ट जो है उसमें 68 मार्क्स स्कोर हुए थे। एंड साथ में मेरी ही फ्रेंड थी जिसने साथ के सेम लेक्चर्स लिए थे, पढ़ाई भी वैसे ही करी थी, लेकिन उसे 35 मार्क्स स्कोर हुए थे। सबसे क्रूशियल चीज़ तो इंडेक्स थी, चार्ट्स थे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर किया है। मुझे कंटिन्यूस मेल्स रिसीव हो रहे हैं जो बच्चों के साथ में शेयर कर ही रही हूँ अपनी सारी चीज़ें। आप लोगों को भी अगर चाहिए तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल शेयर विथ यू माई ड्रॉप्स एंड मेरी सारी चीज़ें, इंडेक्स एंड सब कुछ DD का जो मैंने यूज़ किया था, जिसके कारण मुझे एग्जामेशन आई थी। अब हम आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि कौन सी ऐसी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में ध्यान रखनी है जो कि आपको एग्जामेशन दे पाएगी। सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप स्टार्टिंग के कुछ आंसर्स बहुत बेस्ट लिखें। आप खुद ये देखेंगे कि आप लोगों के सामने दो लोग हैं, एक जिसका इंप्रेशन फर्स्ट बहुत अच्छा पड़ा है आपके ऊपर, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो अच्छा है, अगर वो इंसान आगे जाके थोड़ी बहुत कुछ गलती भी कर देता है ना, तो भी आपको लगता है कोई बात नहीं, अच्छा इंसान है क्योंकि मेरी नज़रों में इसका इंप्रेशन अच्छा बना है। ऑन दी अदर हैंड कोई दूसरा पर्सन है जिसका इंप्रेशन स्टार्टिंग से मेरी नज़रों में बहुत गलत है। अब वो मेरे लिए कितने भी एफर्ट्स ले लेगा, मुझे यही लगेगा कि नहीं यार, ये इंसान अच्छा नहीं है क्योंकि ये ऐसा है वैसा है। खुद हम दिमाग से नई नई चीज़ें बना लेते हैं। वैसे ही एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो स्टार्टिंग का इंप्रेशन उसकी नज़रों में आपका जैसा बनेगा ना, वैसे ही वो आगे आपको मार्क्स देने वाला है। तो आप कोशिश करिए कि स्टार्टिंग के 2 to 3 आंसर्स इतने बेस्ट लिखिए कि वो मार्क्स काट ही ना पाए आपके। वो स्टार्टिंग के आंसर्स आपके इतने बेस्ट और परफेक्ट होने चाहिए कि उसे लगे कि यार इंटेलिजेंट बच्चा है। भले फिर आगे के आंसर्स में हम कुछ ऊपर नीचे भी करेंगे ना, तो भी वो 3 या 4 मार्क्स देकर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा नहीं यार, इंप्रेशन अच्छा बना है, बच्चा अच्छा है, इंटेलिजेंट है। तो स्टार्टिंग के 2 और 3 आंसर्स बेस्ट पिक करिए। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोगों को वो स्टार्टिंग के जो बेस्ट आंसर्स है वो कैसे डिसाइड होंगे कि कौन से होने चाहिए। तो आपको जो पेपर स्टार्ट होने के पहले जो 15 मिनट्स का जो टाइम दिया जाता है ना, वो आपका पावर बूस्टर टाइम होता है, जो कि आपके पेपर को या तो ऊपर ले जा सकता है या फिर आपका पेपर बहुत ख़राब कर सकता है। वो 15 मिनट्स डिसाइड करते हैं कि हमारा आज का एग्ज़ाम जाने कैसा वाला है। उस 15 मिनट्स में आपको फटाफट निगाहें घुमानी है वो सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो पूछे गए हैं, उनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे 3 या 4 आंसर्स होने वाले हैं जो मैं एकदम स्टार्टिंग में लिखूंगी, जो मुझे एग्जामेशन स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो 15 मिनट्स के टाइम को टाइम पास मत समझिए और ये मत समझिए कि मुझे पूरा पेपर देखने के लिए दिए गए हैं। वो 15 मिनट्स आपको ये डिसाइड करने के लिए दिए गए हैं कि आपको स्टार्टिंग के आंसर्स कौन से लिखने हैं, जिसके थ्रू आपका इंप्रेशन जो है वो बनेगा एग्जामिनर पे। अब थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सेक्शंस हो गए, कुछ टेक्निकल लीगल वर्ड्स हो गए, वो इंक्लूड ज़रूर करने हैं। एक पेपर है जिसमें नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे गए हैं सारे आंसर्स, और दूसरी तरफ एक दूसरा आंसर शीट है जिसमें टेक्निकल वर्ड्स, लीगल वर्ड्स लिखे गए हैं, सेक्शंस कोट करे गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर को यही लगेगा कि यार ये बच्चा तो इंटेलिजेंट है, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल आंसर्स लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक कॉपी उसके सामने ऐसी आ रही है जिसमें बहुत ही प्यारे तरीके से सेक्शंस कोट करे गए हैं। उसका बहुत अच्छी तरीके से उसने सारी चीज़ें लिखी है। वहाँ पे मार्क्स स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग सेक्शन ज़रूर कोट कर रहे हैं। साथ में सेक्शन अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है किसी भी आंसर में, तो बस ऐसा लिख दीजिए, एज पर द एप्लीकेबल सेक्शंस एंड रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट, या फिर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट करके, जिस भी सब्जेक्ट का है उस अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। तो अगर आप इतना भी लिखेंगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि ठीक है, इसने कुछ ना कुछ कोट करके लिखा ही है। टेक्निकल वर्ड्स कोशिश करें कि कुछ लीगल वर्ड्स हमारे आंसर्स में ज़रूर आ रहे हैं, एंड जब आप कुछ अच्छे लीगल वर्ड्स लिख रहे हैं उन्हें अंडरलाइन ज़रूर करिए। स्टार्टिंग के 3 to 4 आंसर्स में ट्राई करिए कि आप सेक्शंस ज़रूर एंड ज़रूर कोट करें, वो सेक्शंस को अच्छे से हाईलाइट करिए एंड फिर आगे बढ़िए। फोर्थ चीज़ ये है कि आप लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन कैसा रखना है एंड प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, वो हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि आप लोगों का प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ही है जो आप लोगों को मार्क्स दिलाएगा, एंड प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ तो मार्क्स अच्छे, प्रेजेंटेशन बुरा हुआ तो मार्क्स गए। इसीलिए प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप लोगों को पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं जानती हूँ पेपर काफ़ी बहुत लेंदी आते हैं, कई आंसर्स ऐसे होते हैं जो हमें आते भी नहीं हैं, लेकिन जो इंसान 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, इसीलिए हमें फ्रंट पेज के ऊपर याद है एक कॉलम दिया जाता है जहाँ पे कहते हैं सर्कल करिए कि आपने 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। तो जब भी कोई एग्जामिनर आपका पेपर चेक करने बैठेगा ना, तो वो फ्रंट पेज ही देखता है सबसे पहले, एंड उसे पता पड़ जाता है कि अच्छा इसने अटेम्प्ट कितने करे हैं। अगर 1 to 6 आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होते हैं तो
क्लास का फर्स्ट इंप्रेशन ही बन जाता है, यार इसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। अंदर जाके फिर फर्स्ट क्वेश्चन के ABCD जो भी रहते हैं वो अगर आप एक आध छोड़ते भी हैं तो ठीक है, इट्स ओके, बट एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे इंप्रेशन जो फर्स्ट पढ़ रहा है वहाँ पे तो लिखा होना चाहिए कि आपने पूरे 5 आंसर्स जो है वो अंदर अटेम्प्ट करे हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपका इस बार का पेपर बुरा भी गया हो, पर फिर भी बस 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने से आप पास हो सकते हैं, क्योंकि उसे लगेगा कि यार जहाँ पे बच्चे पेपर छोड़ कर जा रहे हैं और कम अटेम्प्ट करके जा रहे हैं वहाँ पे इस बच्चे ने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, तो मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो एक बोनस टिप सुन के जाइए कि आप लोगों को मॉडरेशन के मार्क्स मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर पेपर के स्टार्टिंग में एक कॉलम रहता है जहाँ पे मॉडरेशन दिया जाता है। इट मीन्स ये नॉर्मल मार्क्स है आपके, साथ में मॉडरेशन के मार्क्स दिए जाते हैं। मॉडरेशन के मार्क्स कब दिए जाते हैं? जब आप लोगों के अंदर की हैंड राइटिंग अच्छी होती है, आप लोगों ने अंदर का पेपर अच्छे से अटैम्प्ट किया होता है, एंड बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्जामिनर ध्यान में रखता है पेपर चेक करते टाइम, तब वो डिसाइड करता है इसको मॉडरेशन में कुछ मार्क्स देने हैं या नहीं देने हैं। कभी कभी तो मॉडरेशन में मार्क्स कट भी जाते हैं, नेगेटिव भी दे देते हैं, जब उसको आखिरी तक ऐसा लगता है कि पेपर अच्छा नहीं था, तो अगर वो मार्क्स इतने दे चुका होता है तो उसे कट नहीं करता है हर पेज पे, बट यस टोटल करने के बाद वो कुछ मार्क्स मॉडरेशन में काट भी लेता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि आप लोगों का पेपर इतना अच्छा हो, इतने प्यारे तरीके से आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें कि आपको मॉडरेशन में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। जब आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसके मन में एक इंप्रेशन जाता है कि यार ये तो अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, इसने पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है। तो कुछ नहीं तो मॉडरेशन वो आपको आपकी मेहनत के ही मार्क्स दे देता है। आई रिमेंबर ESG ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे मॉडरेशन में 12 मार्क्स मिले गए थे। तो आप खुद बताइए कि जब नॉर्मल मार्क्स अगर मेरे कैलकुलेट होते शायद मैं फेल भी हो सकती थी, लेकिन 12 मार्क्स मॉडरेशन के दिए गए जिसके कारण मैं पास हो गई। इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिए कि ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आप लोगों को टेक केयर करने हैं, जिसके कारण आप 3 आवर्स में बेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा। अगर आपने मेरे आज के सारे पॉइंट्स अच्छे से सुने हैं तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ों को अभी नोट डाउन कर लीजिए एंड एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर ध्यान रखिए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइए, एंड ये 5-6 पॉइंट्स जो है इन्हें ध्यान में रखिए। इसके कारण आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा एंड रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ध्यान रखिए, हमारी अभी की मेहनत हमें पता है हम कितनी कर रहे हैं, लेकिन जो पेपर चेकर होगा उसे नहीं पता होगा कि आपने 1 महीने पढ़ाई करी है, 6 महीने या साल भर। उसे सिर्फ वो दिखेगा जो आप 3 घंटे में कर आएंगे। तो ध्यान रखिए वो आप 3 आवर्स में इतना बेस्ट और इतना परफेक्ट तरीके से काम कर आएँ कि उसे लगे कि यार ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसने बहुत मेहनत करी है। मेक श्योर दैट 3 आवर्स काउंट। अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।